मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आप सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं और परम भगवान श्री श्री राधाकांत जी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, गौर निताई राधा दामोदर जी के चरणों में आपके श्रील प्रभुपाद जी से आपके भक्ति में यशस्वी तथा पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप कृष्ण भक्तों का परिवार खूब फले फूले और भगवान के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारा जो हमारी सीरीज चल रही है हरि कथा की महिमा, इसमें जो हमारा आज का जो विषय है वो है कि अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति हमारा संभाव यानी हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों के लिए इस कोरोना काल में जो है मंगल की प्रार्थना करते हैं। परम भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी, गौर निताई कृष्ण बलराम जी के चरणों में आपके भक्ति में मंगल में यशस्वी तथा पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सभी भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले और भगवान के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति इस प्रकार वो बढ़ती है। बोले हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग अच्छी तथा बुरी घटनाओं से सदैव प्रभावित होते रहते हैं। विशेषकर वो घटनाएं, वो सूचनाएं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में घटती है या हमारे मस्तिष्क पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये काफ़ी लंबा विषय होता है हमारे लिए। कभी कभी जैसे हर किसी का जो व्यक्तिगत जीवन है, हर कोई उस जीवन में चाहता है कि मैं बिल्कुल आनंद का जीवन जीऊँ, सुख का जीवन जीऊँ, लेकिन देखने में आता है कि कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। और जो आदमी ऐसा नहीं कर पाता तो विचलित हो जाता है। विचलित कैसा होता है कि जब उसके जीवन में अच्छी घटनाएं घटती है, यानी कि सुख की घटनाएं घटती है, या वो इंसिडेंट्स जो उसके व्यक्तिगत जीवन में लाभ करने वाले हैं, चाहे वो लाभ उसका स्वास्थ्य का हो, जो है धन का हो, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का हो, ये बहुत सारे इस प्रकार के लाभ है जो जीव हमेशा चाहता है इस जगत में कि हमेशा सुखी रहूं मैं और इन लाभों को प्राप्त करूं। लेकिन जीवन में ऐसी ये घटनाएं सदैव घटती नहीं है। कभी कभी हमें विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों में हम सदैव जो है विचलित अपने आप को देखते हैं, या अधिकतर लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। कहते हैं कि जब मैंने अच्छा कर्म किया है तो मेरे साथ में बुरी घटना क्यों घटी है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं इस भौतिक जगत में अच्छे लोगों के साथ में बुरी घटनाएं घटती है। यह प्रश्न ही हो सकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों घटती है, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग मान सम्मान की स्थिति के लिए जीते हैं। जो लोग मान सम्मान पद ऐश्वर्य के लिए जीते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सदैव संसार में एक सुख का, एक आनंद का, या एक जो है अच्छा जीवन जीऊँ, तो उसके लिए व्यक्ति बहुत सारे प्रयास करता रहता है। तो ऐसे कुछ पहलू है, जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के जीवन पर लागू होते हैं। कोई व्यक्ति छूता नहीं रहता, क्योंकि जो यहाँ इस सीरीज में जो मेरा जो विषय होता है वो अधिक कुछ छाई ज्ञान की बात नहीं करना, बल्कि मैं एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें करता हूँ जो एक आम व्यक्ति के साथ में घटती है, जो एक हर किसी जीव को जिनका जो फेस करता है, या व्यक्तिगत जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके प्रति क्या संभव है, क्या दृष्टिकोण है। मैं अधिकतर उन्हीं घटनाओं को लेकर के विचार करता हूँ। इनके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, उसके धरातल से उठकर थोड़ा सा हम उच्च स्तर पर जाने का प्रयास करें, यानी कि अपनी चेतना को और अधिक विकसित करें,
अधिक उच्च हायर स्तर पर लेकर जाए यदि हम अपनी चेतना को, तो उससे हमारा बहुत सारा लाभ हो सकता है। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये होगा कि हमें जो दृष्टिकोण है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को उसके जीवन का दृष्टिकोण, उसका हर पहलू स्पष्ट नहीं होता, उसको नहीं पता लगता, तब तक वो व्यक्ति दिग्भ्रमित रह सकता है, विचलित हो सकता है, और उसके लिए अनेकों प्रकार से वो बहुत सारी चीज़ों का सामना करता है, कभी दुख का कभी सुख का। तो इसलिए इस संसार में जो आज दुख है, सॉरी, जो आज सुख है वो कल को दुख में बदलने वाला है, क्योंकि संसार में इसमें सुख की कल्पना नहीं की गई, इसमें दुख की कल्पना की गई है। ये संसार दुखों से ही भरा हुआ है, दुखों से ही परिपूर्ण संसार है। संसारे अशाश्वतम दुखाल्यम, ये संसार अशाश्वत है और दुखों से परिपूर्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि क्षमा भगवत गीता खोलिए, भगवत गीता यथारूप, इस भगवत गीता यथारूप में स्वयं भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। ये भगवत गीता आप देख रहे हो, भगवत गीता यथारूप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया ज्ञान अर्जुन को, 18 अध्याय 700 श्लोक। इस भगवत गीता में भगवान कहते हैं संसारे अशाश्वतम दुखाल्यम, ये संसार है घर, किस चीज का, दुखों से भरा हुआ घर है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि भाई ये संसार है, मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा अगले ही तैयारी करेगा, जाने का प्रयास करेगा कि भाई संसार को मुझे आज नहीं तो कल छोड़ना है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा, संसार के भौतिक सुखों में ही आनंद से रहना चाहेगा, इसमें निमग्न रहेगा और अपने जीवन के अवसर को गंवा देगा। ये दोनों चीजें हमारे पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में सुख या दुख का क्या दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, एक छोटी सी मैं कथा बताता हूँ आपको। एक राज्य था, बहुत प्राचीन समय की बात है। तो उस राज्य में क्या नियम था कि जो भी कोई राजा बनता था, उसको जो प्रजा थी 1 साल तक राजा बना करके रखती थी। हमारे यहाँ जैसे नहीं है कि भाई 5 साल के लिए चुना जाएगा, चाहे उसके ऊपर केस भी लग जाओ और भी चीज़ें हो जाओ, लेकिन वो फिर भी पद मिलता रहेगा। ऐसा नहीं, वहाँ का एक नियम था, सिस्टम था कि हर व्यक्ति को अवसर मिलता था। हर व्यक्ति से मेरा मतलब है जो योग्यता था, उनका जो कुछ मानक था, तो उसको उस मानक के आधार पर जो है, उस स्टेट स्टैंडर्ड पर उसको सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके उसको राजा बनाते थे। राजा भी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अब वो जब 1 साल के लिए राजा बनता था, तो उसके लिए क्या था कि वो राजा बन के खूब अच्छे आराम से रह सकता था। लेकिन 1 साल के पश्चात क्या होता था, उस राजा को वो राज्य छोड़ करके ऐसे स्थान पर भेजा जाता था, यानी कि 1 साल बाद उस राजा को एक ऐसे स्थान में भेजते थे जहां से वो राजा वापसी नहीं आ पाता था। आप कहोगे तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो वही बात हुई कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आज तुम्हें जो है राजा बना देते 1 दिन के लिए, और कल को चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ऐसे लोग सुनते हैं। यानी कि 1 दिन के लिए आप राजा बने, 1 दिन के लिए आप सुख पाया आपने, और अगले दिन आपने दुखों का सामना करना पड़ा। तो लोग 1 साल तो बेचारा को जब पता ही था, तो वो थोड़े दिन खुश रहता था। जैसे साल घटने लगता था, भाई 6 महीने रह गए, 5 4 ऐसे रह गए, तो और दुखी होने लगता था। तो जैसे वो एक राजा बना, वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने अपना राज्य संभाला और सबसे पहले ये प्रयास किया कि ये लोग जो राजा होते हैं, ये राज्य त्यागने के बाद जाते कहाँ हैं, या उनको कहाँ भेजा जाता है। बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ये। हमारी जो डाउट्स है, जो संदेह है, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण है, उन सबको में परिवर्तन ला सकते हैं, उन सबको बदल सकते हैं, यदि इस बात को हम गहराई समझे। इस स्टोरी को आगे सुनिए। तो उसने पता किया कि समुद्र राज्य से बाहर समुद्र के किनारे, तो जैसे ही वो समुद्र का किनारा था, तो वहां से एक बोट जाती थी,
और वो बोट जाते जाते समुद्र के बीच में काफी दूर एक टापू था, और उस टापू पर जो था वहां पर सब कुछ, तो उससे पता लगाया अपने गुप्तचरों के द्वारा एक टापू है और सब व्यवस्था की। तो एक दिन वो देखने गया, और देखने गया तो उसने वहां पर देखा, जैसे ही पहुंचा उस टापू पर, वहां पर उस द्वीप पर, वो जो है अपने सैनिकों की सहायता से बोटें बैठ करके उसने देखा कि वहाँ वो बड़ा ही वीरान एक टापू था और उसमें गुफा थी। जब उस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा वहां पर उन सभी राजाओं के जो उससे पहले हुए थे उन सबके कंकाल टंगे हुए थे। उन सबके जो पिंजरा था, जो हड्डियां थी, वो टंगी हुई थी सभी राजाओं की। जब सभी राजाओं का पिंजरे टंगे हुए थे, हड्डी टंगी हुई थी, तो उनको समझते देर नहीं लगी कि इन सब लोगों को यहाँ ला करके मार दिया जाता है। इनकी जो है जो मांस है सो गिद्ध नोच लेते हैं, इस तरह से उनको मार दिया जाता है। तो उस राजा ने तभी से काम शुरू किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्रियों को, कि यहाँ पर एक बहुत भव्य महल का निर्माण किया जाए। जितने भी सब जंगल है, झाड़ है, वो साफ कर दिए है, बहुत सुंदर वहाँ पर रहने के लिए, घूमने के लिए पार्क बने, बहुत सुंदर उसने एक छोटे से शहर का निर्माण किया वहाँ पर। और वो राजा जो था वो राज्य रहते हुए भी बिना किसी को बताए प्रतिदिन या बीच बीच में वहाँ जाता रहता था। सब उसने पूरा एक साल होने से पहले उसने सब कुछ अपना वहाँ पर जो उद्देश्य था वो कंप्लीट कर दिया। जैसे ही उसने बहुत सुंदर निर्माण किया, बहुत सुंदर महल वगैरह सब सुविधा कर ली, उसको पता था यहाँ तुम्हें आना है और यहीं तुम्हें रहना है। तो यानी कि वो रहते उसने अगले ही स्थान के अपने जो उसका निर्धारित था, जो जहाँ उसको जाना था, वो राज्य करने के पश्चात एक साल के बाद उसने वहाँ जा कर के पूरी अपनी तैयारी कर ली। कुछ है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, वो सब उसने पूरी अपनी व्यवस्था कर ली एक साल के अंदर ही। जैसे ही उसका समय आया, एक साल बाद उसको कहा कि ठीक है, अब आपका जो है त्याग पत्र हम स्वीकार करते हैं। वहाँ का एक मंत्रिमंडल था, परिषद थी, राज्य के नागरिकों के द्वारा बनाई गई। तो उन सब ने उनको कहा कि ठीक है, अब आप जाइए। उनको फिर उसी नाव में बिठाया गया और सबने विदाई दी उनको। और कुछ लोग रो भी रहे थे, परेशान थे कि देखो अब ये राजा जाएगा, वहाँ मर जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो राजा खुश था, मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। तो जो मन ही मन प्रसन्न था, तो किसी एक दो व्यक्ति को उनके ऊपर संदेह हुआ कि और अन्य जब राजा जाते थे तो वो तो बड़े प्रसन्न दुखी होते थे, बड़े चिल्लाते थे, रोते थे कि मुझे नहीं जाना है, और उनको जबरदस्ती भेजा था। लेकिन ये व्यक्ति क्यों खुश होकर के जा रहा है? ये तो इसको वहाँ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ये बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है, या फिर ये सब कुछ जानता है। दोनों में से जरूर एक बात है। तो कुछ लोगों ने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मैंने सब वहाँ की तैयारी की हुई है। तो जैसे ही नाव में जा रहा था, नाविक ने भी यही प्रश्न किया कि महाराज आप जा रहे हो, ऐसा क्यों, क्या है कि आप प्रसन्न हो, आप दुखी नहीं हो? तो राजा ने कहा कि देखो भैया, जब मैं राजा बना था, राजा बनते ही मैंने जो सबसे पहले जो कार्य किया वो ये किया कि वहाँ का मैंने पता लगाया कि वास्तव में ये राज्य कौन सा है, कौन सा स्थान है, वहाँ पर कौन सा ये राज्य में क्या स्थान है, वहाँ पर क्या होता है, क्यों वहाँ पर एक साल बाद राजाओं को भेज दिया जाता है और वे वापसी क्यों नहीं आते। तो मैंने, क्योंकि और अन्य जो राजा थे उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। अगर वो भी मेरे जैसे प्रयास करते तो वे भी शायद जीवित होते और वहाँ सुख से रह रहे होते। लेकिन वो हमेशा एक साल तक खूब सुरा सुंदरी और भौतिक भोगों में ही राजाओं के जो है लेटे रहे और अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। और फिर वहाँ जा कर के उनको जब डाल दिया गया वीरान जंगल में,
तुम डाल दो, मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाऊंगा, वहाँ कोई नाव कोई बोट नहीं होगी, कोई भी साधन नहीं होने का जा करके, और वहाँ जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। यही तो कहना चाहते। बोला हाँ हाँ, क्योंकि उस नाव ने बहुत सारे राजाओं को पहुंचाया था उस स्थान पर। तो राजा ने कहा कि देखो, मैंने रहते अपने राज्य में कम काम किया है, कम ध्यान दिया है। वहाँ तो मैंने एक राजा के जैसे अपनी जो ड्यूटी थी, जो कर्तव्य थे, फॉर्मेलिटी थी, वो निभाई है। जबकि असली जो कर्तव्य था मेरा, वहाँ पर पहले से अपनी तैयारी करनी, अगले स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन, अपने जीवन के अंतिम गंतव्य मुझे कहाँ जाना है, उस कार्य पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। उस कार्य पे ज़्यादा ध्यान मैंने दिया है, तो इसलिए मैं अब संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे अब जरा सा भी दुख नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, या मुझे वहाँ कैसे जाना है, कैसे रहना है। बल्कि मैं और ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा आनंदित हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहते अपनी सारी व्यवस्था कर ली है। और राजा इस तरह से खुशी से चलेगा और उस राज्य में आराम से एक छोटा सा अपना राज्य बनाकर उस द्वीप पर रहने लगा। वो बड़ा प्रसन्न था अपने नागरिकों के साथ में। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन भी हमें मिला है एक राजा के जैसे। ये मनुष्य जीवन भी एक राजा के जैसे हमें जीवन मिला है। तो इस जीवन में रहते हुए भी हमें क्या करना चाहिए कि ये जीवन जैसे ही खत्म होगा तो हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। क्या आप सब में से किसी को पता है? क्या कोई बता सकते हैं? अगर किसी को पता है तो वो जरूर कमेंट में लिखे, हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। कल भी हमने कहा था कि कुछ वक्त मैसेज करें, व्हाट्सअप करें और बताएं कि भाई उन्हें क्या क्रिया प्रतिक्रिया है। तो आज देखते किन किन लोगों ने क्या रिप्लाई किया है या कौन कौन करेंगे। तो यहाँ रहते हुए भी हम भी एक राजा के जैसे जीवन जीते हैं। पशु पक्षी की अपेक्षा हमारे जीवन में अधिक जो है क्या है, सुविधाएं है। ये लॉजिक है। इस तर्क को अच्छी तरह समझिए आप कि मनुष्य जीवन माना भगवान की कृपा योनि है, कि जब किसी जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसके ऊपर अपना कृपा देते हैं भगवान उस जीव को, तब उसको मनुष्य योनि मिलती है। ये 80 लाख प्रकार की योनियां है, सॉरी 80 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उन योनियों के बाद में मनुष्य योनि देते हैं, यानी कि 84 लाख योनियां हैं। कुछ लोग 84 योनियां बोलते, नहीं 84 लाख योनियां है। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम महाभारत, आई एम जस्ट काउंटिंग यू। मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत में से सुन लीजिए ध्यान से। जलजा नवलक्षणारी 9 लाख प्रकार के जल के जीव है। जल के अंदर जो एक्वा जो लिविंग स्पेसीज है, जल के अंदर रहने वाले जो जीव है, उनकी संख्या जो है आपका 9 लाख है। 9 लाख तरह के जीव है, केवल संख्या नहीं है। 9 लाख तरह के बॉडी के जीव है, जैसे कि कछुआ भी जल का जीव है, मछली भी जल का जीव है, और आपका जो है सांप भी जल का जीव है, मगरमच्छ भी जल का जीव है। मछली में बहुत सारी वैरायटी है? शार्क, व्हेल, वे भी जीव है, लेकिन वो जल के जीव है। इस तरह के 9 लाख प्रकार के जीव है। रुद्र कर्म संख्यकों 11 लाख प्रकार। रुद्र का मतलब होता है 11 लाख प्रकार के कर्मी है, जो रेप्टाइल्स है, जो रैंक के चलते हैं जमीन पे। बिच्छू है, जो है सांप भी है, इसमें बहुत सारे जीव है जो रैंक के चलते हैं। कीड़ा मकोड़े ऐसे हम लोग बोलते हैं, चीटा चीटी। तो ये है इस तरह त्रिवंशी का 30 लाख प्रकार के पदचर है। 30 लाख तरह के जीव है जो 4 पैरों वाले। आपको पता है, कुत्ता भी है, गाय भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, खच्चर भी है, हाथी भी है। इस तरह के जो जीव है। द्विवंशिका वनस्पति लाख 20 लाख प्रकार की वनस्पति है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, घरे हर साग सब्जियां हैं, फल है, अनाज के पेड़ है, वो सब के 20 लाख है। गिनते रहना कितने हो गए। 9 जल के हो गए, 11 जो है रेंगने वाले हो गए, 20 हो गए, 30 लाख प्रकार के पदचर हो गए, कितना हो गए 50 हो गए, 20 लाख प्रकार के जो वनस्पति होगी कितना हो गए 70, और 10 वंशिका पक्षी नाम 10 लाख प्रकार के स्काई फ्लाइटर्स हैं, यानी कि आकाश मुड़ने जीव। 70 और 10 कितने हो गए 80, और चतुर्विंशिका मनुष्य नाम 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि है। तो कितनी होगी हमारी ये 84 लाख योनियाँ होगी। अब 84 लाख योनियाँ होने के बावजूद जो है सॉरी, यानी कि 80 लाख के बाद मनुष्य का नंबर आता है। मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के है। तो
एक राजाओं जैसा जीवन हमें भगवान ने दिया है, और उस राजाओं जैसे जीवन को इतनी योनि के पश्चात भी, लेने के पश्चात भी, यदि हम भौतिक संसार के भोगों में डूबे रहे, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित नहीं किया, अच्छे कार्य में नहीं लगा, तो क्या फ़ायदा हुआ कि मनुष्य जीवन पाने का। यदि मनुष्य जीवन मिल भी गया आपको, तो क्या हुआ कि हमने उसको वैसे ही गंवा दिया। तो समझदारी उसमें यही है कि आगाह अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम बोलते हैं कि भाई अपनी जो जीवन है उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं है, पल की बसर नहीं। भले ही हमने 100 वर्ष का सामान जुटा लिया हो, 100 वर्ष रहने की हमने तैयारी कर ली, हमारे माइंड में ये सेट बना हुआ है, पूरा माइंड का हमने सेटअप बनाया हुआ है, और सोच रखा है कि 100 साल हमें संसार में रहना है। ये बिल्कुल गलत है। इस संसार में हमने देखा है कि लोग जन्म के समय भी लोग चले जाते हैं, जन्म से पहले ही चले जाते हैं। माता गर्भ में ही बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जन्म के समय मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष में, 6 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में, 4 में, 8 में, यानी कि जन्म होते ही जीव जो है धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। वो कभी भी जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, जीवन कब छूट जाए, कभी हमारा शरीर छूट जाए, ऐसा संसार में कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं 100 साल रहूँ। कि चलते चल हमने देखा है, एक बार हम मथुरा में थे, तो मथुरा में हम लोग उतरे तो देखा कि वहाँ पर जो फ्लाईओवर है ट्रेन का, उससे उतर रहे थे और आ रहे थे, देखा एक व्यक्ति हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। हम भी ट्रेन से उतरे, वो भी उतरा, हम स्लीपर से उतरे, वो फर्स्ट एसी से उतरा और आया, और आकर के ही चल रहे थे, भीड़ थी, और थोड़ा सा आगे चल कर देखा गया तो धड़ाम दे के नीचे गिरा। हमने पीछे मुड़ कर देखा तो चारों तरफ भीड़ होगी, उसको क्या हुआ, देखो 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 क्या हुआ। तभी कोई डॉक्टर थे भीड़ में, वो भी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा, चेक किया, बोले कि ये तो गए। मतलब वो किसी को बता भी नहीं पाए हैं, उनका जो कार्ड चेक किया, देखा वो बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे, घर वालों को बाय भी नहीं कर पाए, बोल भी नहीं पाए। तो कुछ लोग खाते खाते चले जाते हैं, खाया, फूड पॉइजनिंग हो गए, चले गए। कुछ लोग सोते सोते चले जाते हैं, शाम को सोए ठीक ठाक, सुबह उठ नहीं पाए। कुछ लोग बात करते करते हैं, फोन में बात कर रहे हैं, तुरंत अटैक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, चलो जी गए। तो क्यों हम ऐसे मूर्खता के या ऐसे अज्ञानता में जीवन जिए जिसका हमें कोई गारंटी नहीं है। तो बुद्धिमान ही वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के पहलू को हमेशा याद रखे, जीवन का हमेशा जो टारगेट है लाइफ का, जो अंतिम गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है हमारा, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। यदि उसको हम हमेशा याद रखें तो निश्चित रूप से हम जो है एक सफल अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जीवन के बाद हमारे साथ में क्या होने वाला है? अगर हमेशा याद रहा, देखो हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को याद रखना, अपने जीवन के गंतव्य को याद रखना। अब हम ये नहीं कहते कि आप काम ना करो, काम करो, जो आपको ड्यूटी मिली है, कर्तव्य मिला है, वो किसान है वो खेती करो, अच्छी बात है, और मेहनत करो। कोई मजदूर है वो अपना काम करो, बिजनेसमैन है, कोई जो है आईआईटी है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, जो जिसका प्रोफेशन है, जो संत है, हाँ जो संत है उसका कर्तव्य है कि उसको अपना, उसको भगवान ने अवसर दिया है, उसको हमेशा जो है उसका कर्तव्य है वो खुद भी जाके दूसरों को भी जगाए है, वो खुद भी भजन करे, भजन करता रहे, और संसार में खुद भी सावधान रहे और दूसरों को भी सावधान करता रहे। ये एक संत ही कर सकता है संसार में, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लोगों को जो जगा सकता है, लोगों को जो संदेश दे सकता है, एक संत ही दे सकता है। क्योंकि क्या होती है, संसार के प्रति दया का भाव होता है, और दया का भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़ी जब तक घटे प्राण। दया धर्म का मूल है, दया इस धर्म का मूल का मतलब है आधार या बेस है, फाउंडेशन है धर्म का। रिलीज जो हमारा जो धर्म है, जो टिका हुआ है, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, 4 स्तंभ है धर्म के। सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। सत्य बोलना चाहिए हमें, जीव सभी को प्रति दया होनी चाहिए। पवित्रता यानी कि हमें मन से, वचन से, कर्म से पवित्र यानी कि शुद्ध रहना चाहिए।
तो सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। तपस्या का मतलब है कि हमें सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। धर्म को जो तोड़ने वाली जो चीज़ है, जिससे हमारा धर्म नष्ट होता है, उसको कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या क्या है कि जो ऐसे झूठ बोलने से हमारी सत्य खत्म होता है। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, बिना कुछ जाने ही छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहते हैं, तो वो गलत है। उससे हमारा धर्म जो है खत्म होता है हमारे जीवन से। और जो लोग झूठ बोलते रहते हैं, अक्सर कर देखा वो टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी में रहते हैं। दया, किसी भी जीव के ऊपर हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को नहीं हमें मारना चाहिए। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो भेजी किसी ने कि धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते रहते, बलि देते रहते। बताइए कितनी गलत बात है। अरे जिनको हम जीवन नहीं दे सकते उनको जीवन लेने का क्या अधिकार है। एक दया, एक संत के हृदय में दया होती है, वो सबको इसलिए दयालुता का संदेश देता है कि दया रखिए सभी जीवों के प्रति। सभी संसार में भगवान के बनाए प्राणी हैं। यदि हम किसी का जीवन नहीं दे सकते तो हम जीवन लेने का हमें भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सदैव क्या करता है, वो दूसरे को इसी संदेश को देता है। और वो संत का मतलब होता है कि वो सबको साधु सावधान रहता है, वो सबको जगाता है, और उसको जगाना भी चाहिए। जो धर्म का प्रचार के लिए निकला है उसका कर्तव्य है कि वो झंडा धर्म के ध्वजा के नीचे सबको इकट्ठा करके सबको जगाए और सबको भगवत धाम जाने का संदेश दे। इस प्रकार से उस राजा ने समय रहते ही अपने जीवन के गंतव्य को जान लिया था कि मुझे कहाँ जाना है या मेरा क्या कर्तव्य है। उसको कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई भी निराशा नहीं हुई, वो खुशी खुशी चला गया। इसी तरह से संसार में रहते हुए हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान का हमेशा याद रखना चाहिए, संदेश को और सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है भगवत भक्ति, उस जीवन को मैं हमेशा याद रखूं, भगवान के पवित्र नाम को अपने जीवन में उतारूं। तो इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। इसलिए हमें हमेशा अच्छी और बुरी घटनाओं में क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है भगवत भक्ति में बन सके और आनंद में बन सके। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद।